जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं इंटर परीक्षा 2023 हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वर्ष 2023 परीक्षा के लिए, ठीक ना। और देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, इसलिए आप लोग रोज़ इसको याद कर लीजिएगा और इसका टेस्ट भी दे दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग होते हैं कि आधा टेस्ट देते हैं और बाकी का क्वेश्चन आने से पहले आप लोग निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, पूरा टेस्ट अटेंड करिएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं वर्ष 2023 का वार्षिक परीक्षा 2023 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी कराया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है भीड़ शब्द का संज्ञा है। भीड़ कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए भीड़ कौन सा संज्ञा है? भीड़ शब्द संज्ञा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन है जूठन के रचनाकार कौन हैं? जूठन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। जूठन के रचनाकार कौन है? तो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी रोज। तो बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो इसमें क्या आ जाएगा? जूठन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। देख लीजिए, अभी तुरंत ये क्वेश्चन आया था कि जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा हो जाएगा? जूठन हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कीजिए, अपने आप आंसर मिलता जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर सी जयश्री सम्मान, ऑप्शन नंबर डी कथाक्रम सम्मान। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन से पुरस्कार नहीं मिला? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? बाकी ये तीनों मिल चुका है, लेकिन एक कोई एक होगा जो नहीं मिला है अभी तक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर बी जयश्री सम्मान, ऑप्शन नंबर सी परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत रत्न पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला था, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से संपूर्ण रचनाकार हैं? हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी दलित आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े थे? महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, आंदोलन से जुड़े, ठीक ना। आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हो जाएगा दलित आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर दलित के बारे में बताया गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कहानी पूरा पढ़ाए हैं, उसको देखिएगा, पूरे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बनारस उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन करा है हेड मास्टर कालीराम, कालीराम या कलीराम रह सकता है, ठीक ना। हेड मास्टर कालीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। ऑप्शन नंबर ए ओम भारत को, किसे, ठीक ना। हेड मास्टर कालीराम जो थे किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहे थे, ओम प्रकाश भारत को। ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को। ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी को नहीं। तो हेड मास्टर कालीराम जो थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोला था, ठीक ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। वो हम सी में लगा दिए थे लेकिन यहाँ पर आंसर बी है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। प्यार से मुंशी जी वाल्मीकि को कौन कहते थे। ऑप्शन नंबर ए हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर बी मित्र, ऑप्शन नंबर सी पिताजी, ऑप्शन नंबर डी माँ। तो प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे पिताजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। ऑप्शन नंबर ए भाई ने, ऑप्शन नंबर बी पिताजी ने, ऑप्शन नंबर सी माँ ने, ऑप्शन नंबर डी भाभी ने। तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए उसके पिताजी ने देख लिया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिताजी। ऑप्शन यहाँ पर इसलिए लिख देते हैं सही का चेक और ये ऑप्शन ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर कह रहा है जब लेखक बच्चा था जब लोदक बच्चा था शादी विवाह के मौक़ों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनको परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। ऑप्शन नंबर ए स्वादिष्ट पकवान, ऑप्शन नंबर बी साधारण भोजन, ऑप्शन नंबर सी मिठाइयाँ, ऑप्शन नंबर डी जूठन। तो खाने के लिए जो मिलता था वो मिलता था जूठन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सदियों का संताप, ऑप्शन नंबर बी अब और नहीं, ऑप्शन नंबर सी प्रायश्चित, ऑप्शन नंबर डी सलाम। तो इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इनमें से नहीं होगा, वो होगा प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर सी प्रायश्चित, ठीक है, ये नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ये तीनों, ठीक है, लिख लेना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन नंबर ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर डी नील कुसुम। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की इनमें से रचना हो जाएगा वो है दलित साहित्य का सौंदर्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। जायकेदार मतलब कह सकते हो मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी जसवीर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था। तो वो कहे थे सुरेंद्र सिंह ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत जूम हो गया ना, 14 नंबर। चलिए आ गया है। हाँ, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। यहाँ पर घर होगा, ठीक ना, घ की जगह पर घर। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। ऑप्शन नंबर ए
लेखक ने, ऑप्शन नंबर बी लेखक के पिता ने, ऑप्शन नंबर सी लेखक की माँ ने, ऑप्शन नंबर डी लेखक के भाई ने। तो घर के सफाई का काम किए थे लेखक की माँ ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। यानी कि सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की की जो शादी था उसमें पूरे गांव के चारपाई यानी कि खटिया को ढोकर एकत्रित किसने किया था, सुखदेव सिंह के घर पर। तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिता ने, ऑप्शन बी लेखक के भाई ने, ऑप्शन नंबर सी लेखक ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चारपाई जो ढो ढोकर पूरे गांव से लाया था सुखदेव सिंह के घर पर, उसका नाम हो जाएगा लेखक के पिता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जूठन क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेखाचित्र, ऑप्शन नंबर बी शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो बताइए जूठन क्या है। तो इसमें से जूठन जो होगा वो आत्मकथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह जो था वो किसका पोता था। ऑप्शन नंबर ए सुखदेव सिंह त्यागी का, ऑप्शन नंबर बी रामदेव त्यागी का, ऑप्शन नंबर सी गणपति त्यागी का, ऑप्शन नंबर डी हरेराम त्यागी का। सुरेंद्र सिंह जो था वो था सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर कह रहा है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए लेखक की माँ का, ऑप्शन नंबर बी लेखक के चाचा का, ऑप्शन नंबर सी लेखक के पिताजी का, ऑप्शन नंबर डी लेखक की बड़ी भाभी का। तो हम एक क्वेश्चन पहले भी आया था कौन है जो कलीराम, याद आ गया ना। तो लेखक के पिताजी का आवाज़ है कि कौन है वो हेडमास्टर जो मेरे बेटे से यानी कि लड़के से झाड़ू लगवा रहा है मैदान में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लेखक के पिताजी ने। ऑप्शन नंबर सी लेखक के पिताजी का। चलिए 19 नंबर स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। स्कूल जो था उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। कलीराम, हम बताए थे ना। ऑप्शन नंबर ए बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कलीराम या कालीराम भी रहता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। 30 जून 1950 को, 23 मई 1949 को, 18 अगस्त 1948 को, 25 मई 1942 को। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर। तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन पहले भी आया था ना, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है बस। उसमें क्या था ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है तो क्या था दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दलित साहित्य सौंदर्य के लेखक कौन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है जूठन क्या है। जूठन क्या है आत्मकथा है, पहले भी बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण किसका हुआ है। राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का, शैक्षिक परिवेश का। तो जूठन में जो चित्रण हुआ है वो हुआ है सामाजिक विषमता का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25। कह रहा है आत्मकथा लेखक की माँ
किसके यहाँ काम करती थी? ऑप्शन नंबर ए सोमदत्त तगा के घर, यज्ञदत्त तगा के घर, ब्रह्मदेव तगा के घर, ज्ञानदेव तगा के घर। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो वो ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 26। कह रहे हैं ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए मेघदूत, ऑप्शन नंबर बी रंगशाला, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद मंच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश ने कौन से नाट्यशाला का स्थापना किया था? तो वो किया था मेघदूत नाट्यशाला का स्थापना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मेघदूत नाट्यशाला। चलिए अब 27 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए तो आ जाएगा। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो मेघदूत नामक नाट्यशाला जो स्थापित हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं 28। कह रहा है दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, सुदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम है, यानी कि रचनाकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूठन किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना, धार्मिक चेतना, दलित चेतना की। तो जूठन जो है वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, दलित, तो ये हो जाएगा राजनीतिक चेतना। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक चेतना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध। अब और नहीं, तो बालकृष्ण भट्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो ये है उपन्यास, ठीक है ना। अब और नहीं ये क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।